अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बहुत सारे बंदे जो से थे वो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक बंदा है वो स्विस में कैसे सेट हो सकता है। तो आज हमारे पास एक डॉक्टर आए हुए हैं, डॉक्टर जुल्फकार। हम उनसे पूछेंगे कि स्विस में कैसे आप सेट हो सकते हैं। तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। तो काइंडली हमें ये बताएं भाई, पहले स्विस के बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफिंग में बताएं भाई, स्विस कैसा कंट्री है, उसमें कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं? स्विस बहुत खूबसूरत कंट्री है। आपने इंडिया की फिल्म देखा होगा तो उसमें 4 ज़ुबानें बोली जाती हैं। जर्मन बोली जाती है और फ्रेंच बोली जाती है, इटालियन और रेटो रोमानिश। तो 55-60% में जर्मन बोली जाती है, बाकी तकरीबन 20-25% फ्रेंच बोली जाती है, बाकी इटालियन और रेटो रोमानिश आ जाते हैं। रोमानियन यानी ये रोमानियन ज़ुबान है? रेटो रोमानिश वो और है ज़ुबान? और ज़ुबान है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये पता करना चाह रहा था कि क्या स्विस वाले वर्क परमिट देते हैं नॉन यूरोपियन सिटीजन को? स्विस जो है वो नॉन यूरोपियन को वर्क परमिट नहीं देते। बाकी जो है एशियन के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर वो असाइलम पे आते हैं तो असाइलम अपना केस करवा सकते हैं। तो उसमें फिर वो असाइलम केस चलता है, वो डिपेंड करता है हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। वो उसको रिजेक्ट भी कर सकती हैं या उसको एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो रिजेक्ट ही करती हैं। तो बाकी है कि अगर आपने तो जाके शादी कर ली है तो फिर आपको वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट आपको मिल जाएगा। इस तरह एशियन भी वहाँ पे रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। फिर इस तरह शादी अगर बंदा कर लेता है तो उसको कितने अरसे का वीज़ा देते हैं पहले में? तो उसको फिर 1 साल का वीज़ा मिलता है। फिर उसके बाद फिर उसको हमेशा हर साल का वीज़ा रिन्यू होता रहता है, ऑटोमेटिकली खुद रिन्यू होता है। आपने खुद जाना है, जाके वीज़े के रिन्यूअल की एप्लीकेशन देनी है कि मैं अपनी वाइफ के साथ इधर रह रहा हूँ। तो आपका पर्पस ऑफ स्टे आपकी शादी हो जाएगी, आपकी वाइफ हो जाएगी, तो फिर आपको वो वीज़ा आपका रिन्यू कर। शादी के बाद कितने अरसे बाद वो फिर पासपोर्ट दे देते हैं नेशनलिटी? अब इस वक्त है 10 ईयर के बाद यानी दे देते हैं ना? नेशनलिटी अप्लाई करिए और एप्लीकेशन प्रोसेस उसके बाद चलता है, तकरीबन साल से 1.5 साल तक चला जाता है। अच्छा, थैंक यू जी। तो काइंडली ये मुझे बताएं कि अगर एक बंदा है वो, अगर उसके पास यूरोपियन नेशनलिटी है, मिसाल तौर पे फ्रांस हो गया, स्पेन या इटली, पुर्तगाल, वो उसने स्विस में जाना है, तो वो वहाँ पे वो कैसे सेट हो सकता है? उसके लिए क्या उसको स्टेप करने पड़ेंगे बेसिक? जिसने भी यूरोपियन ने इधर स्विस में आना है, सबसे पहले उसके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसके लिए उसको काम सर्च करना होगा, ऑनलाइन काम सर्च करे, इंटरव्यू करे, तो वो एलिजिबल टू एंटर हो सकते हैं। फिर जाके इंटरव्यू करें, जब उनका काम का कनेक्ट हो जाए तो क्या उससे कहते हैं ये काम कैसे ढूंढ सकते हैं? काम वो ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। ऑनलाइन कोई वेबसाइट बताएंगे आप? job.ch और काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट है। सर्च इंजन में बहुत ज़्यादा काम जो है वो आपने यानी मतलब है ऑनलाइन ही ढूंढना, खुद जाकर नहीं ढूंढ सकते आप वहाँ पे? तो अगर आप खुद अफोर्ड कर सकते हैं, खुद जाके ढूंढना शुरू कर दें। तो अगर आपके पास काम यानी ऑफर हो गई, फिर क्या उसके बाद होगा स्टेप? तो जब आपके काम की ऑफर होगी तो आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट लेके और फिर आपने जाना है इमिग्रेशन के पास, जिसको कहते हैं जर्मन ज़बान में फ्रेमदन पॉलिसाई कहते हैं। तो फ्रेमदन पॉलिसाई फिर आपको एक परमिट देगी, जिसको कहते हैं बी परमिट कहते हैं। तो उसमें आपने बताना आप किधर रह रहे हैं, स्विस के अंदर किस जगह पर रह रहे हैं, आपके पास घर भी होना चाहिए उधर। और फ्रेमदन पॉलिसाई फिर आपको 1 साल का परमिट देगी, जिसको कहते हैं बे हाउस वाइस कहते हैं उसको। तो ये जो है हाउस ज़रूरी है या बंदा शेयरिंग अकोमोडेशन भी ढूंढ सकता है रहने के लिए? शेयरिंग अकोमोडेशन अगर मुमकिन है तो, अगर सिंगल पर्सन है तो मुमकिन है, अगर फैमिली है तो वो मुमकिन नहीं होगी फिर। तो ये जो है जो घर जो बंदा अगर ना, यानी ये ज़रूरी नहीं है आपके पास सिर्फ जॉब ऑफर होनी चाहिए, वो आप ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं या उधर भी आप किसी दोस्त वगैरह से ले सकते हैं? जॉब ऑफर हो, आपके पास मेन चीज़ आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, उसके बाद फिर आपको 1 साल का वीज़ा मिलता है। उस वीज़े को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बे हाउस वाइस। वो जो उसको वो परमिट होता है रेजिडेंस परमिट। रेजिडेंस परमिट का नाम है बे हाउस वाइस और बे हाउस वाइस की ड्यूरेशन है 1 ईयर। तो उसके बाद फिर क्या होता है प्लीज़? तो वो फिर जब आप आ जाएं, फिर अपने घर में रहना शुरू कर दें, काम शुरू कर दें, तो 3 मंथ से पहले आपका जब वीज़ा एक्सपायर होने वाला होगा तो पुलिस आपको ख़त लिखेगी आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। अगर आप फर्दर काम कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने काम का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल के लिए लेकर आ जाएं। तो आप जाएंगे तो उन 3 माह में आपने यही करना है। बेशक आप लास्ट मंथ चले जाएं, उनको जाके दें कि मैं फ़िलहाल इसी कंपनी में फ़र्दर काम कर रहा हूँ, वो उनकी कन्फर्मेशन लेके आएँ।
वो फिर उसको तकरीबन 6 to 7 वीक्स लगाएंगे तो आपको वीज़ा फिर रिन्यू करके देंगे, जिसका नाम होगा बे हाउसवाइज होगा, जो फिर 1 ईयर का होगा फिर। तो 1 साल के वीज़े कितने अर्से तक यूँ मिलते रहते हैं? वो तकरीबन 5 साल तक यूरोपियन नेशनल को मिलता रहता है। हर साल आपको यानी जो है अपना वीज़ा रिन्यू करवाना है? हाँ, रिन्यू करना बिल्कुल। तो एक साल में कितना काम ज़रूरी शो होना चाहिए? यानी वो डिपेंड करता है कि आप अपनी जो आपकी नीड्स हैं पूरी हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए ये बेहतर है कि आप शुरू में 100% काम करें। यानी आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, बेहतर होगा। और क्या उससे कहते हैं, ये हमें बताएं काइंडली। तो किसके अलावा और क्या हेल्थ का सिस्टम वहाँ पर कैसे क्या कर सकते हैं, तो इस बारे में बताएं। या बच्चों के एजुकेशन, थोड़ा सा पहले आप हेल्थ के बारे में बताएं, भाई क्या कर सकते हैं? हेल्थ का यह है कि स्विस में हर बंदे को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, जो कि तकरीबन एक बंदे की बनती है और डिपेंड उधर उसमें कुछ क्राइटेरिया है। एक लफ्ज़ है, उसको कहते हैं फ्रांशी कहते हैं। तो वो होती है कि साल की आपने कितनी पे करनी है। एक होती है आपने साल की पे करनी है और फिर मंथली पे करनी है। अगर आपने साल की जो है वो आपने कम रखी हुई है तो फिर आपको मंथली ज़्यादा पे करनी होगी। तो अगर आपने मंथली ज़्यादा पे करें तो फिर आपकी फ्रांशी कम होगी। वो फ्रांशी वो आपने तब भी पे करनी है जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, तो वो कुछ अमाउंट होती है, वो 2500 स्विस फ्रांक तक भी हो सकती है या 300 स्विस फ्रांक तक भी हो सकती है। ये लेना ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस स्विस में? कोई बंदा हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर स्विस में नहीं रह सकता। तो अगर बंदा ना ले फिर क्या हो सकता है? मसलन वो फिर अगर खुदा ना खास्ता बीमार हो गया तो पहली बात है तो वो सब जो है तकरीबन हॉस्पिटल का बिल बंदे को खुद पे करना पड़ेगा। तो बाकी बात है कि जो है वीज़ा आपका एक्सटेंड होगा ही नहीं। तो हेल्थ इंश्योरेंस की कौन कौन सी कंपनियां जो अच्छी हैं या सस्ती हैं, कोई नाम बता दें प्लीज। हेल्थ इंश्योरेंस है, लेट्स टेक विजाना है, अक्सा है और इस तरह की बहुत सी कंपनियां हैं। तो उनकी एक वेबसाइट है Campharis.ch, उस पर जाके देख लें, वो भी आपको बता देंगे कौन कौन सी हैं। तो वादूस है, ज्यूरिश है, काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस है, बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस। तो सब में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये बताएं बच्चों के एजुकेशन के वहाँ पर क्या, अगर कोई बंदा अपने बच्चों के साथ जाता है वो दाखिले वगैरह का क्या कर सकता है? बच्चों के एजुकेशन में आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आप काम पे जा रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन वाले ऑफिस वाले एकदम आपकी सारे बच्चों की डिटेल स्कूल में भेजेंगे। तो स्कूल वाले फिर कहेंगे जी आपने बच्चे को इस स्कूल में दाखिल करवाना है, वो आपको स्कूल बताएंगे कि स्कूल जाना है। तो वहाँ पे बच्चे को स्कूल भेजना बहुत सख्त लाजमी है। अगर आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे तो फिर आपको वो जुर्माना भी करेंगे फिर। तो बच्चों को जो स्कूल में कौन सी ज़ुबान में वो पढ़ते हैं? जिस मर्जी इलाके में डिपेंड करता है ना? वो डिपेंड करता है। अगर आप जर्मन स्पीकिंग पार्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड हैं तो फिर आपको जर्मन पढ़ेंगे, लेकिन एक प्रेफरेंस की बुक भी होगी। अगर आप बाई लैंग्वेज में ले रहे हैं, उसमें है बील आ जाता है, और जिन बील में बाई लैंग्वेज है, जर्मन भी है, फ्रेंच भी है, वहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस चलती हैं। तो ये बताएं, अगर बंदा एक यूरोपियन नेशनल अगर स्विस में जाता है तो हुकूमत या उसको क्या बेनिफिट देती है या क्या उसके लिए हो सकता है? हुकूमत ही है कि उसको एक तो वो काम कर रहा है, उसको उसकी स्विस में पे बहुत ज़्यादा है। और कितनी अंदाजन एवरेज सैलरी मसलन? एवरेज सैलरी डिपेंड आप किस फील्ड में काम एक रेस्टोरेंट में बंदा काम कर रहा है मिसाल के तौर पे, तो उसको तकरीबन 4500 स्विस फ्रांक मिलेगी ब्रूटो, और उसमें जो नेट उसके हाथ में आएगी तकरीबन 4000 स्विस फ्रांक आएगी उसके हाथ में आएगी। एक स्विस फ्रांक यूरो कितने यूरो के बराबर है? वो 1.20 यूरो के बराबर है। यानी स्विस की करेंसी स्ट्रॉन्ग है? स्विस की कंट्री स्ट्रॉन्ग है। तो इसके अलावा बच्चों वगैरह को कितने पैसे देती है हुकूमत, या मकान की कोई हेल्प करती है कि नहीं करती? मकान की वो तब भी हेल्प करते हैं अगर किसी बंदे की जो है एक्सपेंसेस उसकी सैलरी से ज़्यादा है, तो फिर उसमें आती है, तो उसको कहते हैं एर्गेंसुम इंश्योरेंस कहते हैं, एर्गेंसुम versicherung। तो बच्चों को कितने पैसे देते हैं हुकूमत फी बच्चा? बच्चों को 280 तक देती हैं वो। अच्छा, 280 तक देती हैं पर चाइल्ड। हाँ, तो हर बच्चे को 280 तक वो देते हैं, या जितने बच्चे हैं उसको देते रहते हैं हर एक को, या पर चाइल्ड? अच्छा, वो अब एक यूरोपियन नेशनल उसने जानना है, उसको जाते सारी वो दे देंगे? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका पहले आपका स्टेटस क्या। अगर आपका बी हाउसवाइज है, बी परमिट है यूरोपियन के लिए, अगर उसके पास है तो फिर आपको मिलेगा 280 मिल जाएंगे, यानी जाते सारी आपको।
बच्चों को डिपेंड करता है आप किस कंटोन में रह रहे हैं। कंटोन क्या चीज़ होती है? सॉरी, कंटोन में जस्ट लाइक स्मॉल प्रोविंस, उसमें कई सिटीज होते हैं। डिवाइड किया हुआ, यानी पूरा मुल्क, उसको जैसे हम सूबे कहते हैं या काउंटीज कहते हैं, जिले कहते हैं, उन्होंने उसको कंटोन कहते हैं। कंटोन में काउंट किया और उसमें कंटोन बैरन आ जाता है, कंटोन बाजल आ जाता है, कंटोन ज्यूरिश आ जाता है, कंटोन आरगाव आ जाता है। तो उसके अंदर फिर काफ़ी शहर हैं, तो वो कंटोन टू कंटोन डिफरेंट है हर बच्चे की। तो वैसे एवरेज कितने बच्चों की मिलती है वो? तकरीबन 280 270 ऐसे करके पर चाइल्ड महीने की। पर मंथ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़े ज़्यादा बच्चों को थोड़े पैसे मिलते हैं, लेकिन जितने बच्चे हो ज़्यादा हो थोड़े, सबको सेम मिलती है ये अमाउंट? सेम सबको सबको सेम मिलती है। और इसके अलावा स्विस में और आप क्या बताएंगे? ड्राइविंग लाइसेंस चेंज हो जाता है ये यूरोपियन या नहीं? वहाँ ये कि अगर आपका यूरोपियन यूनियन का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप 1 साल तक अपने लाइसेंस तक चला सकते हैं, उसके बाद आप नहीं चला सकते। उसके बाद आपको 100% ड्राइविंग लाइसेंस स्विस लाइसेंस में कन्वर्ट करवाना होगा, उसकी कोई फीस नहीं है उसकी। तो और स्विस में आप कुछ और हमें इंफॉर्मेशन अगर देना चाहेंगे प्लीज़? स्विस का यह है कि उधर 13 मंथ की भी पे मिलती है, तो वो कई मुल्कों में नहीं मिलती, लेकिन इसमें मिलती है 13 मंथ यानी एक 12 साल आप काम करें तो 1 साल उन्होंने आपको एक्स्ट्रा पे करते हैं। 12 मंथ काम करें तो 13 मंथ की आपको सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। और इसके अलावा क्या स्विस में अपॉर्चुनिटी? उसमें यह है कि फिर उसके बाद आता है टैक्स आ जाता है। तो इन स्विस में इनकम टैक्स जो है वो सबसे यूरोपियन यूनियन में सबसे कम है, जो सिर्फ 20% है। तो ये बताएं कि ये जो सकता है, फिर मेरे व्यूअर्स पूछेंगे कि ये नॉन यूरोपियन जो एशियंस हैं वो स्विस में उन्होंने रहना को कोई तरीकाकार आप बताएंगे आसान सा उनके लिए? वो डिपेंड करता है वो किधर रह रहे हैं। अगर तो वो उन्होंने सेट होना और इमिग्रेट करना हो, किस मुल्क में है, वो पाकिस्तान, इंडिया, अगर कोई जाना चाहता है स्विस में, उसके लिए क्या आसान तरीका है? कि वो मिल सकता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर चांस है। बहुत ही हाईली स्किलफुल बंदा हो तो फिर उसको वीजा मिलता है, बहुत ही हाईली। अगर अनपढ़ बंदा हो स्विस में सेट होना चाहता हो, इंडिया पाकिस्तान का, वो कैसे सेट हो सकता है? नॉट पॉसिबल। कोई तरीका अजाइलम अप्लाई कर सकता है फिर, यानी केस अपना कर सकता है ना? अजाइलम कर ले तो उसमें केस भी चलता है, लेकिन वो कई साल चलता है फिर। हाँ। और स्विस वाले कितने अरसे बाद नेशनलिटी देते हैं, ये बताएं जरा प्लीज। स्विस डिपेंड करता है, वो पहले तो 12 ईयर थी, तो अभी उन्होंने कम करके 10 ईयर कर दिया अभी। तो ये जो है यूरोपियन के लिए भी 10 ईयर ही है? सबके लिए 10 ईयर। 10 ईयर आपने काम करना है, रहना है वहाँ पे, फिर आपको नेशनलिटी दे देंगे। प्लस आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, आपने टैक्स पूरे दिए हुए होने चाहिए। तीसरा, आपने सोशल मनी उनसे नहीं ली होनी चाहिए। अच्छा, तो और इसके अलावा अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे तो बता दें प्लीज। हेल्थ वगैरह के बारे में आपने बता दिया है। और हेल्थ यह है कि स्विस में जो हेल्थ सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन हेल्थ इन द वर्ल्ड, और इस तरह का हेल्थ सिस्टम पूरी दुनिया में नहीं होगा। उसमें यह है कि जो है इधर लेट्स यूके में जाएं तो उधर तो मैंने देखा कि मरीज वो कॉरिडोर में बैठे चीख चिल्ला रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं होता, वेट कर रहे हैं। तो यूके में भी लेट्स टेक वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, 4 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर तक चली जाती है। लेट्स टेक नी ऑपरेशन हो जाए, वो उसकी काफ़ी लंबी जाती है। तो स्विस में इसके बिल्कुल अपोजिट है। स्विस में ये है कि अगर तो कोई मरीज चला गया तो वो फिर सब उसका खुद करेंगे, और उसको फॉलो अप भी उसका खुद करेंगे, और ऑपरेशन वो फिर जो भी है, जैसे फॉलो अप के लिए भी वो फ़ोन करते हैं, प्लीज़ आएँ, तो अपॉइंटमेंट पहले कर लेते हैं। तो इस वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो इस वजह से जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो खुद ही मरीज को फ़ोन करके प्लीज़ कम टू द हॉस्पिटल। अच्छा, ये मुझे बताएं, स्विस में जो मकान बंदे ने किराए पे लेना, तो वो उसका कितना अंदाजन मकान किराए का मिल सकता है उसको, किस रेंज में? वो डिपेंड करता है आप किस कंटोन में रह रहे हैं, बड़े शहर में रह रहे हैं, छोटे शहर में रह रहे हैं। मसलन कोई मिसाल देकर अगर आप लेट्स टेक आप ले रहे हैं बड़े शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ आपको जो 2 रूम अपार्टमेंट है वो मिलेगा तकरीबन आपको 1200 स्विस फ्रांक तक मिलेगा। इसमें महीने का ये किराया पर मंथ, इसमें यानी 1200 फ्रैंक आपको किराया 2 कमरों का मिलेगा ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं है। और दूसरे पानी बिल या कम्युनिदाद वगैरह वो शामिल हैं? वो इसमें शामिल है, इसमें ये बिल वगैरह शामिल है इसमें, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल शामिल नहीं। सिर्फ बाकी 1200 में यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं है, लेकिन 1200 का 2 कमरों का मकान ले सकते हैं। और बाकी है कि ये खाने पीने का कितना खर्चा आ जाता है वहाँ पे, मतलब बंदे ने रहना हो तो पर पर्सन, फैमिली वाला मसला चले, फैमिली कितने चले मतलब 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे, तो तकरीबन वो हो जाता है, अगर वो नॉर्मल गुजारा करे तकरीबन
4 मेंबर हैं तो वो तकरीबन हो जाएगा 1300-1400 तक हो जाएगा। तो ये अगर बंदे की 4000 अगर तनख्वाह है तो वो कितना तक बचा सकता है? वो आप खुद ही देख लें, फिर आप मकान को जाकर फिर दूर ले लें, फिर ये हुए या फिर तो उसमें यह है कि अगर किसी बंदे के चाइल्ड 2 हैं और वो फैमिली के साथ रह रहा है और उसको पैसे उसकी तनख्वाह पूरी नहीं पा रही तो उसको फिर हुकूमत मदद करती है, जिसको कहते हैं जी प्रीमियम फिर बिल्ली को कहते हैं। बच्चों की एजुकेशन वहाँ पर फ्री है? बच्चों की सब एजुकेशन फ्री है और कोई बुक्स भी नहीं खरीदनी पड़ती, सब हुकूमत देती है। और मौसम कैसा है स्विस का बारे में बताएंगे प्लीज? मौसम का यह है कि कई शहर में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कई ऐसे शहर हैं जो जर्मन साइड में वहाँ पे बर्फबारी कम होती है। हाँ, सही सही सही। चलिए, आपने बहुत अच्छा हमें बताया। ये व्यूअर था, मैंने कहा आपको स्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन बता दूं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें लिंक में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।